हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, जो कि इस साल 2026 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में 70 लाने का सपना रखते हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा क्लास देखिएगा। इसमें आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, सेम वैसा ही मॉडल पेपर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके दिमाग में परीक्षा से पहले एक मॉडल विकसित करेगा कि पेपर कैसा पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करिएगा। पूरा मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर को कैसे अप्रोच में लाना है। ये पूरी चीजें आप सभी लोगों के लिए। ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। अगर केमिस्ट्री के अलावा और किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए खड़ा है और आपको जरूर बना के देगी। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से हो तो भी अपने बोर्ड का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके बोर्ड का भी मॉडल पेपर हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। पहले हम यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर हम आप लोगों को देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए, यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री का जो पेपर आता है सेम ऐसा ही आता है। यहां पर आपका अनुक्रमांक लिखने के लिए देता है और कलर भी सेम इसी से मिलता जुलता रहता है, हल्का से डार्क कलर होता है, ठीक है। और नीचे नेम लिखने के लिए देता है और यहां पे लिखा होता है 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होता है, पूर्णांक 70 नंबर, ठीक है। अब 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट जो आप लोगों को स्पेशली दिया जाता है इस पेपर को पढ़ने के लिए, ताकि आप में पेपर में कौन कौन सी चीजें क्वेश्चन आया है और अपनी रणनीति बना सको कि किस क्वेश्चन को पहले लिखना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन का पेपर पढ़ते नहीं है और एक साइड से लिखने शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन आए चाहे ना आए लिखेंगे। ये गलती आपको नहीं करना है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, अभी तो इतना मेहनत करना है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो पेपर का जो आपको ना आए। अभी समय है, लेकिन फिर भी पेपर में बैठने के बाद अगर 10 क्वेश्चन है, 10 आपको आ रहा है, उसमें से देखना कौन सबसे अच्छा आ रहा है, उस क्वेश्चन को पहले लिखना है ना। तो ये 15 मिनट का समय जो पेपर के द्वारा बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट का समय, इन 15 मिनट के समय में आप पूरे पेपर को एनालिसिस कर लो कि मुझे किस पेपर को पहले कनेक्ट करना है। जैसे मान लो आप कहीं जंगल में गए, आपको एक खरगोश दे दिया गया और एक शेर दे दिया गया, कहा गया खरगोश को मारो, शेर को मारो और सबका पैसा आपको बराबर 1000 रुपया मिलेगा। तो आप पहले खरगोश खोज के मारोगे ना, पहले ही शेर मारने चले जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा आपका, है ना। पहले छोटी चीजों को मारा जाता है जिसको आसानी से खत्म कर दिया जाता है। सेम यहां पे भी आपको करना है, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आपको बेहतरीन तरीके से आए, ठीक है। ये आपका सिस्टम हो गया और ये 15 मिनट के शुरुआत में आपको डिस्कस कर लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चन को करना जो कि आपको आ तो रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, आप बना के लिखोगे। ये आपको स्ट्रेटजी रखनी एग्जाम में। अब बात कर लेते पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, पेपर में क्वेश्चन की बात करें तो पहले में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि 1 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चन है इसमें? पूरे मिला के 6 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका 2 नंबर में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कभी कभी। मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके 2 ही नंबर में पूछता है। देखो आपके सामने यहाँ पूछा गया है ख वाला, देखो ये भी 2 नंबर में पूछा गया है और ये भी 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया है और एक आध क्वेश्चन कबो कबो पूछ लेता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है ना, ये भी 2 ही नंबर का होता है और इसमें भी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके सामने है ना। यानी कि 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, 4 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं और 1 नंबर का 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो होता है जो कि 3 नंबर का आता है ना। आप लोगों के सामने ये 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन है ना। अच्छा, यहां पे क्या करना है, देखो, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 1+1+1 होता है। मतलब कि यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को समझ दीजिए। यहां पे 3 क्वेश्चन है, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और क्लोरीकरण बताना। अगर मान लो एग्जाम में आपको सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण आ रहा है, क्लोरीकरण नहीं आ रहा है, ये या तो ये गलत आपने लिखा तो इन दोनों का नंबर आपको मिलेगा और इसका नंबर नहीं मिलेगा। ये सिस्टम होता है, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को? ये देखो नीचे, आपको नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बताओ। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें मोलरता है, मोललता और नॉर्मलता, इसको आपको परिभाषित करना है। नीचे देखो, है ना। तो यहां पे भी देखो 1 नंबर का 3 क्वेश्चन है। अगर मान लो मोलरता मोललता आ रहा है, आपको 2 लिख दिए सही सही, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लिखोगे, नहीं नंबर मिलेगा। वही में टेढ़ बाकुच कुछ लिख दोगे तो आधा 1 नंबर इसमें भी दे सकता है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस ना देखो यहाँ पे एकदम वेरीफाइड हैं, कटे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखो। 5वां क्वेश्चन जो होता है ये आपका 4 नंबर का प्रश्न होता है।
जैसे अपक्रिया की कोटि तथा आणविकता में दोनों में अंतर लिखिए, ठीक है, परिभाषित करिए और अंतर लिखिए। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में आप परिभाषा लिखोगे, 1 नंबर में अंतर लिखोगे। ये मत सोचना कि परिभाषा खूब बड़ा लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं। देखो कैटेगरी वाइज काटा गया, यही बात मुझे आपको समझानी थी मॉडल पेपर से। कैटेगरी के वाइज काटा गया कि 2 ही नंबर आपको मिलेगा आणविकता तथा कोटि की परिभाषा का, और 2 नंबर मिलेगा आपको अंतर का। अलग से कतो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। सिद्ध कीजिए कि 3/4 कंप्लीट होने में आयुकाल का 2 गुना समय लगता है। तो ये 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल। देखो मैक्सिमम न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का 2 नंबर में ही आता है यूपी बोर्ड में, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। इसी तरीके से देखो यहाँ पे सेंडमायर अपक्रिया को करके यहाँ पे देखो 5वां क्वेश्चन 4 नंबर का था, उसके बाद 6वां क्वेश्चन आपका 5-5 नंबर का है। ये पूरा पेपर है। अच्छा, ये पेपर अगर आपको चाहिए, फिर 7वां क्वेश्चन भी 5-5 नंबर का है। अच्छा, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चेंज कर सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन की जगह पे दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता है। 4 नंबर 3 नंबर वाले में ऑप्शन नहीं होता है। ये आपको देखने की जरूरत है, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे ये अथवा वाला प्रश्न पढ़ो, डाई एथिल ईथर विरचन की 2 विधियां लिखिए। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? देखो इसमें कितने क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बना है। देखो एक तो डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधि लिखना है, दूसरा ल्यूकास अभिकर्मक लिखना है, तीसरा प्रयोगों के आधार पर कैसे पहचाना जाता है, 3 क्वेश्चन हो गया। उदाहरण से ही समझाइए, 4 क्वेश्चन हो गया। मतलब 5 नंबर का प्रश्न है, 4 प्रश्न को मिला के 5 नंबर का बनाए। कुछ बच्चे कहते हैं भैया लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराते, देख लो यही लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर वाला। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के बनाए। डाई एथिल ईथर बनाने की 2 विधि लिखना है, फिर इसमें ल्यूकास परीक्षण क्या आ गया बताओ। ल्यूकास परीक्षण तो एल्कोहल में होता है, लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़ के बड़ा बनाया जाता है बोर्ड में। तो इसलिए आपको कोई ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन अलग से कहीं टपक जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी किया है, हाइड्रॉक्सिल ग्लूकोज बनाने की 2 रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए, और इसकी हाइड्रॉक्सिल एमीन एथनिक एस्टिक एनहाइड्राइड से होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखना है, और यह बताइए कि यह अभिक्रियाएं क्या प्रमाणित करते हैं यह बताना है, और ग्लूकोज के कुछ उपयोग बताना है। तो कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को जोड़कर 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया, और पूरा स्टेप मार्किंग होगा इसमें, 1-1 नंबर का सब क्वेश्चन होगा इसमें, है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो ग्लूकोज बनाने की 2 विधि लिखी हो तो 1-1 नंबर का 2 विधि हो जाएगा। अगर 1 विधि लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं मिलेगा। एस्टिक एनहाइड्राइड और इसका एनहाइड्राइड का जो है साथ होने वाली अभिक्रिया 1-1 नंबर का होगा, 4 नंबर हो गया। और इसका जो है प्रमाणित करने वाली चीज 1 नंबर का, और ग्लूकोज का उपयोग, ये दोनों मिला के 1 नंबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मतलब कि आपके पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, जैसे वीबीटी की संरचना, ये तो संरचना बहुत जरूरी है। इसमें देखो संकुल आयन की संरचना, चुंबकीय गुण बताना है, तो 2.5 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है ना कई पार्ट में इसमें पूछे जाते हैं। किसमें? इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे आप सभी लोगों को? जी जी हाँ, तो ये चीजें हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का पेपर कैसे लिखना है, तो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि क्वेश्चन के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्पेशल बताना चाहूंगा। देखो, जो भी क्वेश्चंस लिखना, उस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा से यहाँ पे नंबर डालना। जैसे कोई प्रश्न लिख रहे हो, प्रश्नोत्तर नंबर 3, तीसरा लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालना, उसका आंसर लिखना। अगर चौथा लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 डाल देना। तो जो आपको प्रश्न लिखना है उसका प्रश्नोत्तर डाल के अच्छे से लिखना है, ये आपको कोशिश करनी है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी लोगों को? और हाँ, आप सभी लोगों के लिए स्पेशल एक केमिस्ट्री की क्लास में आज शाम को लेके आ रहा हूं, इसको आपको ध्यान देना है। अगर आपको अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं की हो तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना और लाइक करके रख लेना। 650 क्वेश्चन का ये पहली क्लास है। ये मत समझना एक ही क्लास में 650 क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, नहीं, 4-5-6 क्लास आएगा, जिसकी पहली क्लास आज शाम को यानी 21 अगस्त शाम 7:30 बजे आ रहा है। आप इस क्लास में जरूर उपस्थित होना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी इस क्लास के जरिए, आपकी पूरे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे एकदम जबरदस्त लेवल का। ठीक है, तो इस क्लास में सभी लोग शाम को 7:30 बजे जरूर आइएगा। बाकी आप सभी लोगों जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग यह 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर यह बैच इस समय ज्वाइन कर रहे हो तो आपको आने वाला क्रैश कोर्स, जिसमें चैप्टर 1 से दोबारा से पढ़ाया जाएगा, फिलहाल इसमें चैप्टर 1 से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो क्रैश कोर्स आएगा फिर से आपको 160 के जरिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। वह बैच आपके लिए एकदम फ्री है, आप ज्वाइन करके इस समय ले सकते हो। जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे सभी के लिए वो बैच फ्री होगा। बैच का फीस कितना भैया? तो मात्र 999 रुपये है।
इतने कम फीस में आपको सब चीजें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि 999 रुपए में आपको ये बैच भी मिल रहा है, इसके साथ में फ्री में शिखर 1 बैच भी मिल रहा है, साथ में ये संजीवनी बुकलेट भी आपको फ्री मिल रहा है हर एक चैप्टर का। ये संजीवनी बुकलेट ऐसा बुकलेट है जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो बाहर से आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप टॉपर बन सकते हो। इसके साथ साथ में अगर आप रिवीजन के लिए ये वरदान बुक लेना चाहते हो तो ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसमें आपके लिए नोट्स दिया हुआ, अगर आपने नोट्स अपने हाथ से लिख के नहीं बनाया तो हमारे द्वारा लिखा हुआ ये नोट्स है, और साथ में हर एक चैप्टर के नोट्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये लेकर अपने घर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। घर तक मंगाने का फीस इस वरदान बुक का मात्र 400 रुपये है। 400 रुपये में अगर आपने बैच लिया है तो आपको घर तक बुक पहुंच जाएगी, अगर बैच नहीं लिया तो 500 रुपये में आपके घर तक पहुंचेगी, और घर तक ये 5 बुक आपके घर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरी भयंकर चीजें हैं। और इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप लेना चाहते हो तो ये किसी भी बोर्ड का, तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जाकर ये पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। कैसे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, YT क्लास नोट्स PDF में जाना और यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर आप एक्सेस में ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। आपको मॉडल पेपर के बारे में पूरे अच्छे से मैंने जानकारी दिया, क्या कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।